जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 9 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों से 2 सवाल भी पूछा है। अगर उसका उत्तर आप लोग को पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या 8 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 7 नवंबर को मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट बिंदु है। क्या कहा गया है इसमें कि भारत में 2014 से प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। और ये क्यों मनाया जा रहा है? तो यह कैंसर के निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के साथ मनाया जाता है, क्योंकि मैडम क्यूरी ने कैंसर से लड़ने में अहम योगदान दिया था। 7 नवंबर को किसकी जयंती है ये भी ध्यान रखना है, मैडम क्यूरी की जयंती है। अगला पॉइंट है इसमें, मैडम क्यूरी के योगदान को याद रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन के मौके पर कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आइए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस भी मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया गया है असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि राज्य के चिकित्सा संस्थान हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, पहला राज्य कौन था जिसने हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया था? तो मध्य प्रदेश था, इसने अक्टूबर 2022 में उपलब्ध कराया था। और अभी दूसरा राज्य कौन बना है? तो दूसरा राज्य उत्तराखंड बना है। दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है कि पहला राज्य कौन था। पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य था और इसने कब घोषणा की थी? अक्टूबर 2022 में। और दूसरा राज्य कौन बना है? दूसरा राज्य उत्तराखंड बना है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन दिया गया है पराग्वे, मैक्सिको, केन्या या चिली। सही जवाब है ऑप्शन डी, चिली। चिली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बन गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा का आयोजन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? भारत और फ्रांस के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया गया था। किसमें किया गया था? COP21 में 30 नवंबर 2015 को
इसका मतलब शुभारंभ किया गया था। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका सही जवाब होगा गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें, दक्षिण अमेरिकी देश चिली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। कभी कभी पूछा जा सकता है 94वां कौन बना है, तो 94 जो है वो सिंगापुर बना हुआ है, और 93वां कौन सा है, तो 93वां सोलोमन बना हुआ था। दोस्तों ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, हो सके तो इन्हें एक जगह नोट भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूँ, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में क्या कहा गया, इसमें बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से वह प्रश्न सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन दिया गया है इसमें, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहाँ गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहाँ पर गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऋषिकेश, वाराणसी, नई दिल्ली या पटना। सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने या किसके द्वारा गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है, तो सही जवाब होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा ही गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। और अगर पूछा जाए प्रश्न में कि कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो आयोजन किया गया है वो 4 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है नदियों के महत्व को लोगों को बताना और नदियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसमें, अशोक कुमार के अनुसार गंगा नदी में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए लगभग 37 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। और पांचवा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट वो ये है कि गंगा उत्सव 2023 के उत्सव में नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण का भी विमोचन किया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसमें मतलब जो मेन है याद रखने वाला ये है कि गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा आयोजित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। क्या कहा गया है प्रश्न में, भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ऑप्शन दिया गया है, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, ह्यूस्टन या सिएटल। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिएटल में खोलेगा। क्या खोल रहा है, वाणिज्यिक दूतावास भारत जो है वो अमेरिका के सिएटल शहर में खोल रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसका संबंध किससे है। अगर ऑप्शन में दिया रहा है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या हॉकी दिया रहा है, तो उसका सही जवाब होगा कि इसका संबंध सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है। आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका संबंध है क्रिकेट से है। आइए अब प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन दिया गया है, मुंबई, पंजाब, सौराष्ट्र या शेष भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी,
पंजाब। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में पंजाब की टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। पंजाब ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो पंजाब ने हराया किसको है, तो पंजाब ने वडोदरा को शिकस्त देकर अपनी टीम को जीत हासिल करवाई है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पंजाब ने किसको हराया है, तो वडोदरा को हरा दिया है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में कहा गया है कि अभी हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? ऑप्शन दिया गया है आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछा जाए कि सुल्तान जौहर कप का संबंध किससे है, तो उसका सही जवाब होगा हॉकी से है। और इस सवाल में पूछा गया है कि सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। कांस्य पदक किसने जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन हुआ था मलेशिया के जोहर में हुआ था। दूसरा इसमें पॉइंट बताया गया कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। किसको हराया है ये भी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। इसमें विजेता कौन सी टीम रही है? तो जर्मनी रही है। और जर्मनी ने हराया किसको है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। यानी कि इसमें विजेता जर्मनी है, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर भारतीय टीम है और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर इसमें कांस्य पदक जीता है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इंग्लैंड। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। अभी अभी श्रीलंका की बहुत बड़ी हार हुई थी वर्ल्ड कप में, 302 रन से वो भारत से भी हार गया था। आइए यहाँ पे क्रिकेट की बात की गई तो क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो भी हाल ही में करंट अफेयर से संबंधित हैं। मोहम्मद शामी ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले किसके नाम था? इससे पहले जहीर खान के नाम था, 44 विकेट। अगला पॉइंट है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो पहले खिलाड़ी बने हैं एंजिलो मैथ्यूज बने हैं, ये श्रीलंका के हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे बताया गया है? तो अमोल मजूमदार को बनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में 300 छक्के मारने का रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बनाया है। विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ग्लेन मैक्सवेल के नाम है। इन्होंने 40 बॉल पे 100 रन बनाया है और अभी भी ग्लेन मैक्सवेल ने 128 बॉल पे 201 रन बनाया है, जो विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक है। और साथ ही रन चेज करने के मामले में भी पहला दोहरा शतक बनाया है इन्होंने विश्व कप के मामले में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूमा इंडिया ने मोहम्मद शामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शामी बने हैं। हाल ही में सितंबर में आईसीसी वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के हिसाब से चमारी अथापत्थु जो कि श्रीलंका की है उन्हें चुना गया है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर में किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। अजय जडेजा जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर हैं। और अगला और अंतिम इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि T20 के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी के नाम है। और ये कहाँ के हैं? ये हैं नेपाल के हैं। और इन्होंने कितनी बॉल पे अर्धशतक बनाया था? तो इन्होंने 9 बॉल पे अर्धशतक बना दिया था।
दोस्तों, हमारी 9 नवंबर की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आइए हम 8 नवंबर की वीडियो के जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें जो भी प्रश्न आए थे 8 नवंबर को, उसका हम जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसमें हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो सही जवाब है शेख हसीना को जगह दी है। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तीसरा कल का प्रश्न था, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा बांग्लादेश करेगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये भारत विजेता टीम बनी है। और अगर इसका शुभांकर पूछे तो शुभांकर जूही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये तीनों को चैंपियन ऑफ द अर्थ के सम्मान से सम्मानित किया गया। ये नाम पढ़ते हैं, जोसेफिना बोलमोंटे, फंडाको, एलन मैकआर्थर, जोस मैनुअल मोलर। इन तीनों को मिला हुआ है कौन सा? चैंपियन ऑफ द अर्थ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सीबीआई का नया प्रशासनिक कार्यालय सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यूएई में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो ये दिया है गोवा के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस में हुई है। नवा प्रश्न है, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट सवाल भी है। किसने किया है अलग होने की घोषणा? फिलीपींस ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है एंजेलो मैथ्यूज हैं। ये श्रीलंका के हैं जो कि टाइम आउट से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आइए दोस्तों कल के 2 सवाल देखते हैं। कल का पहला सवाल था, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से वह प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन दिया गया था, प्राची यादव, दीप्ति जीवंती, अवनी लखेरा या सिमरन शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राची यादव। प्राची यादव जो हैं वो एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है कल का, हाल ही में किसे आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किसे आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, संजय पांडे, अतुल करवाल, संजय कुमार जैन या विपिन अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। ये इनकी फ़ोटो है। दोस्तों आज के 2 सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी या मोहम्मद सिराज। आज का हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है इसमें? हाल ही में बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है, रुचिरा कंबोज, मुक्ता तोमर, पंकज शरण या इंदुमणि पांडे। दोस्तों इन दोनों सवाल का जो भी जवाब हो, अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी विद आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।